हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम करेंगे भाई गौतम बुद्ध के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गौतम बुद्ध के ऊपर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार। और जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो था बैसाख पूर्णिमा, जैसे कि हम देसी भाषा में पूर्णमासी बोल देते हैं। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया, ये बिहार में है। और गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, अपने जो 5 प्रारंभिक शिष्यों को दिया था। जो उसके 5 शिष्य थे उनको दिया था। और ये सारनाथ कहाँ है? सारनाथ है यूपी में, वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में सारनाथ है। और जो ये 5 प्रारंभिक शिष्यों को जो उपदेश दिया था, इस ऐतिहासिक घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन, जहां उन्होंने मध्य मार्ग और 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। यहीं पर सम्राट अशोक ने बाद में प्रसिद्ध सिंह स्तंभ बनवाया, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है फिलहाल। बौद्ध संघ की स्थापना भी सारनाथ में हुई थी। और एक है राजगृह, जो वर्तमान में है राजगीर। यहाँ बुद्ध ने तपस्या की थी, जो ये राजगीर है। और राजा बिंबिसार को उपदेश दिया था यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने। और महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति भी यहीं पे हुई थी, राजगीर में। और 483 ईसा पूर्व राजा अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी। और ये कौन सी गुफाओं में हुई थी? साहपानी गुफाओं में। और जो ये पहली बौद्ध संगति हुई थी, इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। इसकी अध्यक्षता की थी, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी इसकी। और जो ये राजगीर है, ये बिहार राज्य के नालंदा जिले में है। और एक और शहर है भाई जो बौद्ध धर्म से, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, कुशीनगर। ये भी यूपी में है। यहाँ पर 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण, शरीर त्याग, मोक्ष प्राप्त किया था। यहीं पर जो कुशीनगर है ना, यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। अंतिम उपदेश भी यहीं पे दिया था। विश्राम स्थल, अंतिम संस्कार भी यहीं पे हुआ था, कुशीनगर में। और जो अंतिम संस्कार हुआ था महात्मा बुद्ध का, इसको बोला जाता है रामभर स्तूप। रामभर स्तूप। यहाँ पर लेटी हुई मुद्रा है महात्मा बुद्ध की, 6.1 मीटर की एक मूर्ति है, जो उनके अंतिम समय को दर्शाती है। बुद्ध ने हिरण्यवती नदी के पास अपनी अंतिम सांस ली थी। कौन सी नदी है भाई? ये हिरण्यवती नदी। और उनका अंतिम संस्कार भी यहीं पे हुआ था, कुशीनगर में। कुशीनगर बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए 4 जो बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थों में से है ये कुशीनगर, यूपी में। तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड 4 स्थान हो गए। तो आज के कौन कौन से हैं? एक तो हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, बिहार में। और एक सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है। एक है राजगीर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी। और पहली बौद्ध संगति भी राजगीर में हुई थी। और एक चौथा है कुशीनगर। कुशीनगर में यहाँ पर जो अंतिम 80 साल की उम्र में, जहाँ पर जिस टाइम पे
गौतम बुद्ध ने शरीर त्यागी उस टाइम पर कुशीनगर में थे। और ये नदी कौन सी थी जहाँ पे कुशीनगर में बुद्ध ने हिरणवती नदी के पास अपनी अंतिम सांस ली थी। ये है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। और इनका जो टाइम पीरियड है ये है 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब जो अभी हमारे 2026 चल रहा है इससे पीछे 483 ईसा पूर्व, मतलब 2026 से 400 साल पहले। और एक भाई एक गुप्त वंश है और एक मौर्य वंश। इसमें जो राजा थे, आज ये हम करेंगे गुप्त वंश और मौर्य वंश। इसमें थोड़ा डिफरेंस मुझे बहुत मतलब कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं एक बार ये शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि गुप्त वंश के जो राजा थे उनमें भी जो राजाओं के नाम थे वो सिमिलर ही है मौर्य वंश से, लेकिन इनका टाइम पीरियड अलग अलग है। जैसे कि गुप्त वंश, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं गुप्त वंश, जो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है। गुप्त वंश का जो स्वर्ण काल माना जाता है गुप्त साम्राज्य में, ये माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसे विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ये हमारे भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है। कला और साहित्य का विशेष इस युग में महत्वपूर्ण स्थान था इस टाइम पे। इस टाइम पे इसके विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कि कालिदास भी एक थे। और इस युग को जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इस युग को स्वर्ण युग, भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है। और जो गुप्त वंश का स्वर्ण काल और इसका जो टाइम पीरियड है वो है लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी। मतलब जो ये ईसा पूर्व होता है और एक ईस्वी, तो ये मतलब जो ये अभी जो नए युग है जो ईसा वाला, तो ये 4वीं से 6वीं शताब्दी का ही पहले बाद का ये, ईसा पूर्व नहीं, ईसा मतलब बाद में। और गुप्त वंश में एक राजा है समुद्रगुप्त, जिनका टाइम पीरियड है 335 से 380। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और एक गुप्त वंश में कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी है, जो कि हमारा प्रमुख विश्वविद्यालय पुराने टाइम में हुआ करता था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने। और जो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। 3री शताब्दी के अंत में 240 से 280 के बीच इस राजवंश की नींव रखी गई थी। तो ये टाइम पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। जिस तरह से 240 से 280 ईस्वी पूर्व। और इस जो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त, इनको महाराज की उपाधि धारण थी, इनको महाराज के नाम से संबोधित किया जाता था। लेकिन कईयों का मानना यह है कि चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उनको गुप्त साम्राज्य का पहला स्वतंत्र और वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कई लोग चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उनको मानते हैं। मेन गुप्त वंश की ये बातें थी। स्वर्णकाल माना जाता है अपने भारत में गुप्त वंश को। और इसमें भी स्वर्णकाल में भी कौन से राजा थे जिस टाइम पे समय तगड़ा साहित्य और कला का मतलब अपने चरम पे थी उस टाइम पे कला और साहित्य भारत की, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको स्वर्ण युग बोला जाता है गुप्त वंश में। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे इन्हीं के टाइम में 9 रत्न थे, उनमें से कालिदास थे। और कालिदास को भारत में शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और अब ये आ गया मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में ये गुप्त वंश क्यों बताऊँ, क्योंकि इसमें राजा जो थे इनके नाम लगभग सेम थे। जैसे इसमें मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो भी थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उसमें भी जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य बोला जाता है, तो कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं।
तो गुप्त वंश के और जो ये थे मौर्य वंश के जो राजा थे उनके नाम में लगभग गुप्त आता है, जिसकी वजह से बच्चों में कन्फ्यूजन होता है। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन इनका टाइम पीरियड है जो मौर्य वंश का वो 322 ईसा पूर्व, मतलब जो अभी जो चल रही है 2026, इन ये 2026 पूरे करने के बाद जो इससे पहले की 322 मतलब 2026 से पहले 322 साल पहले मौर्य वंश का टाइम पीरियड है। और मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके गुरु कौन थे? चाणक्य, जो बहुत ही फेमस अपने भारत में चाणक्य बोले जाते हैं। इनके बचपन का नाम कौटिल्य था और इनको विष्णुगुप्त, जो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी संबोधित किया जाता था। और मौर्य वंश ने की स्थापना कैसे हुई थी? मौर्य वंश ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। साम्राज्य का केंद्र आज का जो मगध वर्तमान बिहार है यही था मगध, इसको पहले मगध बोला जाता था। और प्रमुख मौर्य वंश के राजा थे पुत्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके पुत्र थे बिंदुसार, और इनका टाइम पीरियड था 298 से 273 ईसा पूर्व। और बिंदुसार के पुत्र थे महान सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक का टाइम पीरियड था 273 से 232 ईसा पूर्व, जो कि मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। और मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदर्थ, जिसका टाइम पीरियड है 187 से 185। इन्होंने लगभग इस मौर्य वंश के लगभग इसके बाद ख़त्म हो जाता है। ये लास्ट राजा थे और कमज़ोरी राजा थे, ज़्यादा इन्होंने शासन भी नहीं किया। और बिंदुसार को एक बात बोला जाता है, बिंदुसार शत्रुओं का नाश करने वाला बोला जाता है इसको। इनको एक उपाधि दी गई थी अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार कौन था? जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र थे, जो कि बहुत ही मतलब खतरनाक राजा रहे ये भी। और इनको एक उपाधि से संबोधित किया जाता था अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। और इनके पुत्र थे अशोक, जो कि बहुत ही तगड़े राजा हुए। और ये फेमस किस के लिए हुए अशोक? अशोक अपनी धमनीति और कलिंग युद्ध, इन दो चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस हुए। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और जो मौर्य वंश के जो अंतिम राजा थे बृहदर्थ 187 से 125 ईसा पूर्व, इनकी हत्या किसने की थी? इनके सेनापति ने की थी, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने इस बृहदर्थ की हत्या कर दी थी। और जो अशोक है सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में जब बहुत ज़्यादा खून खराबा हो गया तो सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु से के प्रभाव से बौद्ध धर्म अपनाया था। और उस बौद्ध भिक्षु का नाम है उपगुप्त। इसके अलावा एक और युवा भिक्षु भी कई जगह मानते हैं कि भाई उनके प्रभाव से भी अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उनसे प्रेरित हुए थे। तो उनका नाम है निग्रोध। और ये 2-3 टॉपिक हो चुके हैं भाई आज। इस तरह छोटे छोटे उसमें एक तो महात्मा बुद्ध वाला, एक गुप्त वंश, एक मौर्य वंश। महात्मा बुद्ध का जो समय था
वो था लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। और जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में, और इनका जो टाइम पीरियड है वो हुआ था 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व। और आज की क्लास में आज मैं आपको छोटे छोटे और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो और बताऊंगा। एक है होलिका, जो अभी अभी अपने होली बनी थी, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। होलिका दहन की कहानी भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद और उनके अहंकारी पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ी है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रयास करती है, लेकिन विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता है और अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त होलिका खुद जलकर भस्म हो जाती है। मतलब होलिका को यह वरदान था कि भाई वो अग्नि में जलेगी नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य गलत था। वो प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाती। उसने सोचा कि भाई प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद था वो भगत था भगवान विष्णु का, और वह उसके भी बिल्कुल विपरीत, जिसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो ये है होली से रिलेटेड जो अपने समाज में हम होली बनाते हैं, इसके पीछे की कहानी। जो प्रहलाद था वो भगवान विष्णु के भक्त थे, और हिरण्यकश्यप एक अहंकारी राजा था। प्रहलाद के पिताजी वो प्रहलाद की भक्ति से खुश नहीं थे, तो उन्होंने ऐसा अपनी बहन को कहा कि आप अग्नि में लेके इसे बैठ जाओ, ये मर जाएगा। लेकिन भगवान की कुदरत का अलग ही वो मिजाज था, उनके विपरीत हुआ, प्रहलाद बच गया और होलिका जल के राख हो गई। और अपने भस्म की होली कहाँ खेली जाती है? भस्म की होली खेली जाती है काशी, जिसे मसान होली भी कहा जाता है। और ख़ास तौर पर मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर खेली जाती है भस्म होली। ये भी कई बार पूछ ली जाती है भाई, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर कौन सी होली खेली जाती है? तो भस्म की होली खेली जाती है। और इस होली भस्म की होली को क्या बोलते हैं? मसान की होली। और ये कहाँ पर खेली जाती है? काशी में मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर, दो जगह खेली जाती है मसान की होली और भस्म की होली। और भाइयों और आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के जो पहली मतलब हरियाणा में प्रथम जो चीज़ हुई उनके बारे में छोटा टॉपिक और कर लेते हैं। हरियाणा में सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। और सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब मिला था? 2013 में। और जो अब की बार जो 2026 वाला जो ये मेला, ये 39वां संस्करण था सूरजकुंड मेले का, जो 31 जनवरी से 15 फरवरी तक चला था। 39वां संस्करण। हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ है? पानीपत में। हरियाणा की पहली सेब मंडी कहाँ है? पंचकुला में। हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा की पहली कैशलेस जेल कौन सी है? जींद जिले की जेल। और हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है? नीलावली सिरसा में। नीलावली सिरसा। हरियाणा की पहली एनसीसी एकेडमी गरोंडा करनाल।
हरियाणा की पहली अत्याधुनिक आंगनबाड़ी हसनपुर सोनीपत। और हरियाणा की पहली एनसीसी एकेडमी कहाँ है? गरुंडा, करनाल। हरियाणा का पहला अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय हैबतपुर, जींद। हरियाणा का पहला अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय है हैबतपुर, जींद। हरियाणा का पहला फ्री वाईफाई युक्त गांव। तो ये गांव कहीं है, जैसे कि अब तो बहुत सारे हो गए, लेकिन पहले था एक तो गुमथला बुध कुरुक्षेत्र में, जिसका पेहुआ ब्लॉक है, और एक जुगलान गांव हिसार में। पहला फ्री वाईफाई युक्त गांव है, एक तो गुमथला बुध कुरुक्षेत्र में और एक जुगलान गांव हिसार में। और ये जो फ्री वाईफाई मतलब किसकी तरफ से थी? ये थी बल्क योजना बीएसएनएल की तरफ से। बल्क योजना बीएसएनएल की तरफ से। हरियाणा का पहला प्री मैरिज काउंसिल सेंटर कहाँ है? नारनौल। हरियाणा का पहला गुलाबी महिला पुलिस थाना पंचकुला। हरियाणा का पहला आधुनिक शौचालय करनाल। हरियाणा का पहला स्वप्रेरित गांव सुई भिवानी। हरियाणा की पहली गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला करनाल। करनाल में क्या क्या है? एक तो हरियाणा की पहली गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला और हरियाणा का पहला आधुनिक शौचालय भी करनाल में है। हरियाणा का पहला एग्रीकल्चर म्यूजियम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार। हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह। हरियाणा का साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना खोला गया गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला पुलिस जिला हासी, जो कि फिलहाल एक हरियाणा का अपना नया जिला भी बन चुका हासी। हरियाणा का पहला मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट जींद में। और ये वाटर पार्क कहाँ है? गुरुग्राम विकास सदन। तो भाइयों, अब आज का हमारा टॉपिक यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। सभी मेरे भाइयों को राम राम, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। और मेरे वीडियो में कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा करना, और कमेंट करके बताना क्या कमी रहती है अपने वीडियो में, और भी अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सभी को राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। अगली वीडियो मिलते हैं हम। ओके, बाय।